लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी फिर बीजेपी के उम्मीदवार। तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बीजेपी का किया धन्यवाद। वन 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 28 महिलाओं को दिया टिकट। लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। 47 सीटों पर 2019 के ही उम्मीदवार हुए रिपीट। बीजेपी की पहली सूची में पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से और मनसुख मांडविया पोरबंदर से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। गोरखपुर से रवि किशन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को बीजेपी ने दिया टिकट। मथुरा से फिर चुनाव लड़ेंगी हेमा मालिनी। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे। अमेठी से फिर स्मृति ईरानी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की 5 सीटों के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली, कमलकित सहरावत को पश्चिमी दिल्ली और रामवीर को दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। एमपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बने उम्मीदवार। शिवराज ने जताई खुशी। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है। अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। भोपाल सीट से आलोक शर्मा होंगे बीजेपी उम्मीदवार। खजुराहो से वीडी शर्मा और जबलपुर से आशीष दुबे लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में कोटा से ओम बिरला फिर लड़ेंगे चुनाव। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू से जुगल किशोर शर्मा लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में हुगली से लॉकेट चटर्जी, कूच बिहार से निशित प्रमाणिक और आसनसोल से पवन सिंह को टिकट। झारखंड में खूंटी से अर्जुन मुंडा, हजारीबाग से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने दिया टिकट। जयंत सिन्हा हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद। अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू बीजेपी के उम्मीदवार। अरुणाचल पूर्व से तापिर गांव लड़ेंगे चुनाव। 29 फरवरी को हुई थी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया फाइनल। वाराणसी से पीएम मोदी को फिर उम्मीदवार बनाए जाने पर लोगों ने मनाया जश्न। आतिशबाजी के साथ लोगों ने एक दूसरे को लगाए गुलाल। पीएम मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने पर यूपी के सीएम योगी ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, ये काशी समेत पूरे प्रदेश के लिए गर्व भरी बात है। गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया एक्स पर दी इसकी जानकारी। पीएम मोदी और गृह मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि अब क्रिकेट खेलना चाहता हूं। केंद्र ने त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता। गृहमंत्री अमित शाह बोले, त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में शांति और समृद्धि के लिए 5 साल में हुए 11 ऐतिहासिक समझौते। हथियार छोड़ 10,000 लोग मुख्य धारा से जुड़े। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 7 मार्च को अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर सुरंग का करेंगे उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। मंत्रिमंडल के साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। बेगूसराय में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास।
देश भर में ऑयल और गैस सेक्टर की करीब 1.48 लाख करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का पीएम ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बेगूसराय में पीएम के साथ दिखे सीएम नीतीश। पीएम ने कहा परियोजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा, नौकरी रोजगार मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा आरजेडी कांग्रेस के लोग घोर परिवारवादी, पूछा बिहार में एक ही परिवार का विकास क्यों। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा बिहार में नौकरी के लिए गरीबों की जमीन ले ली गई। बंगाल का दौरा खत्म करने के बाद पहले बिहार के औरंगाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री। राज्य को दी 21,400 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम नीतीश रहे साथ। पीएम ने कहा बिहार ने फिर डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है, विकास का काम तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा। बिना नाम लिए पीएम मोदी का तेजस्वी पर निशाना, कहा वो मां बाप का काम भी नहीं गिना सकते। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में परिवारवादी लोग हताश हो गए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा की सीट खोज रहे। पीएम के साथ मंच पर मौजूद सीएम नीतीश ने कहा अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। सीएम नीतीश ने कहा खुशी की बात है कि बिहार में विकास का काम तेजी के साथ होता जा रहा है, एनडीए को 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। पश्चिम बंगाल का 2 दिनों का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी पहले बिहार में औरंगाबाद पहुंचे, फिर बेगूसराय पहुंचकर रैली को एड्रेस किया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में पीएम मोदी का कार्यक्रम, 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। कृष्णनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के विकास पर दिया जोर, कहा पश्चिम बंगाल को बनाना है आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, बताया अत्याचार भ्रष्टाचार का दूसरा नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने अपना संकल्प दोहराया, कहा अब की बार एनडीए 400 पार।